परशुराम जी की शक्ति से तो अधिकांश लोग परिचित हैं। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन किया था। परशुराम जी के फट से और उनके क्रोध से तो तीनों लोग थर-थर कांपते थे। लेकिन मित्रों, क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार कल्कि अवतार के गुरु परशुराम जी ही क्यों बनेंगे और परशुराम जी ने अपनी ही माता और अपने 4 भाइयों का शीश क्यों उनके धड़ से अलग किया था? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, परशुराम जी महर्षि भृगु के वंशज थे। वे बाल्यकाल से ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। जब वे युवा अवस्था में पहुंचे थे तब उन्हें शस्त्र विद्या सीखने की बहुत ही रुचि थी। तब परशुराम जी गुरु की तलाश करते करते अंत में एक शमशान घाट में पहुंचे थे, क्योंकि परशुराम जी यह जानते थे कि जहां पर अंत होता है वहीं से नया प्रारंभ होता है। उन्हें उस समय उस शमशान घाट पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने परशुराम जी से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब परशुराम जी ने कहा कि मैं यहाँ पर एक गुरु की तलाश करने के लिए आया हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम समस्त संसार को छोड़कर मात्र शमशान घाट में क्यों आए? तब परशुराम जी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तब उस व्यक्ति ने परशुराम जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। तब भगवान शिव ने परशुराम जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। मित्रों, तब भगवान शिव ने परशुराम जी को हर प्रकार की युद्ध कला का ज्ञान दिया, कई प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया, उनके शरीर के 7 चक्रों को जागृत किया और कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी प्राप्त हुई थी। मित्रों, जब परशुराम जी ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि आखिरकार आपने मुझे इतना शक्तिशाली क्यों बनाया, मुझे इतने सारे अस्त्र शस्त्र क्यों दिए, तब भगवान शिव ने कहा कि जब कभी पृथ्वी पर संकट आता है तब संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी का जन्म अवश्य होता है, और परशुराम इसी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी वजह से तुम्हें इतने सारे अस्त्र शस्त्र और इतनी शक्तियां दी गई हैं ताकि तुम भविष्य में इनका प्रयोग करके संतुलन बनाए रख सको। उस समय परशुराम जी को कुछ समझ नहीं आता है और वो पुनः अपनी कुटिया अपने घर लौट जाते हैं। मित्रों, एक ओर परशुराम जी अपनी समस्त शिक्षा पूर्ण करके अपने घर वापस आ गए थे और दूसरी ओर जमदग्नि ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे, महायज्ञ करवा रहे थे। तब इसी दौरान उन्हें जल की आवश्यकता पड़ी तो जल लेने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को वन में भेज दिया। जब वे जल लेने के लिए नदी के तट पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि नदी के दूसरे छोर पर गंधर्व राज चित्ररथ कुछ अप्सराओं के साथ थे। चित्ररथ को देखकर रेणुका उनके ऊपर मोहित हो गई थी। रेणुका जब आश्रम पुनः वापस आई तब भी वे उसी सोच में डूबी हुई थी। इसी दौरान उनके हाथों में रखे गए मटके का सारा जल हवन कुंड में गिर गया था, जिससे सारा यज्ञ भंग हो गया था। जमदग्नि ऋषि इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके वो सब कुछ देख लिया था जो रेणुका ने देखा था। तब क्रोध में आके जमदग्नि ऋषि अपने चारों पुत्रों से कहते हैं कि तुम अपनी माता का शीश काट दो, किंतु मातृ प्रेम की वजह से वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम जी से कहते हैं कि क्या तुम मेरे कहने पर अपनी माता और अपने चारों भाइयों का शीश काट सकते हो? और यहाँ कह के जमदग्नि ऋषि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आंखें बंद करने से पहले ही परशुराम जी अपने फरसे का प्रयोग करके अपनी माता और अपने भाइयों का शीश काट देते हैं। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम से यह प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने एक बार भी विचार नहीं किया कि तुम जिसका शीश काट रहे हो वो तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई हैं? तब परशुराम ने कहा कि मैंने केवल और केवल पिता की आज्ञा का पालन किया है, जो कि हर एक पुत्र का कर्तव्य है। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इससे तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तब परशुराम ने कहा कि आप मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए, क्योंकि परशुराम को यह बात ज्ञात थी कि उनके पिता के पास ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके वे मृत इंसान को भी जीवित कर सकते हैं। तब उसके कुछ समय बाद एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वे इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण जैसे शक्तिशाली असुर को परास्त करके अपना बंदी बनाया था। कार्तवीर्य अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसकी 1000 भुजाएं थी, इसी वजह से उसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता था। एक बार वे अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ भ्रमण करने के लिए वन में निकला। उस समय परशुराम जी किसी वजह से अपनी कुटिया में नहीं थे। उस समय उनकी माता और उनके पिता ही कुटिया में मौजूद थे। उनके पिता बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ कहीं से जा रहा था। तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैंने भोजन करने के लिए पूछ लूं। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि शायद आप बहुत दूर से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, मेरी कुटिया यहाँ बहुत ही नजदीक में है, आप कृपया कर मेरी कुटिया में आके थोड़ा भोजन कर लीजिए। तब कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि हमारी सेना की टुकड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तुम कहाँ से इतना सारा भोजन ला पाओगे, तुम तो एक छोटे से ब्राह्मण हो। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप चिंता न कीजिए, हमारे पास इतना भोजन है कि आप सभी संतुष्ट होकर खाना खा पाएंगे। जब कार्तवीर्य अर्जुन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उन्हें और उनकी पूरी सेना को पेट भर भोजन मिल रहा है। तब वह सोच रहे थे कि आखिरकार एक छोटी सी कुटिया से इतना सारा भोजन कैसे में आ रहा है। तब उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को कहा कि तुम जाओ और जाकर देख कर आओ कि मात्र एक छोटी सी कुटिया से इतना सारा भोजन कैसे में आ रहा है। तब एक सैनिक ने देखा कि परशुराम जी की माता एक गाय के कान में जो कुछ बोलती थी
थी वो गाय उनके सामने वो सारा भोजन प्रकट कर देती थी। जब वह सैनिक ने ये सारी बातें कार्तिवीर्य अर्जुन को बताई तब यह बात सुनकर कार्तिवीर्य अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया था। कार्तिवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कहा कि यह गाय कौन सी है और यह गाय तुम मुझे दे दो। तब जमदग्नि ऋषि ने कार्तिवीर्य अर्जुन को बताया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है बल्कि यह कामधेनु गाय है जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकली थी और हम ऋषियों को प्राप्त हुई थी, इसलिए यह गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर सोचा कि यदि इस गाय को मैं मांग के प्राप्त नहीं कर सकता हूँ तो मैं बलपूर्वक इस गाय को प्राप्त करूंगा। तब कार्तिवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। यह सब कुछ देखकर माता रेणुका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ही ज्यादा दुख में चली जाती है। तब कार्तिवीर्य अर्जुन यह सब कुछ करने के बाद कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। परशुराम जी की माता क्रोध में आकर और दुख में आकर अपने प्राण त्याग देती हैं, लेकिन प्राण त्याग करने से पहले वे 21 बार परशुराम जी को बुलाती हैं, क्योंकि परशुराम जी उस समय आश्रम में नहीं थे बल्कि वहां से बहुत ही दूर थे। मित्रों, जब परशुराम जी को अपनी माता का स्वर सुनाई देता है तब वह समझ जाते हैं कि उनकी माता और उनके पिता हो न हो किसी बहुत बड़े संकट में है। तब जब परशुराम पुनः आश्रम आते हैं तब वह क्या देखते हैं कि उनकी माता और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और कामधेनु गाय भी नहीं है। तब परशुराम जी क्रोध में आके यह प्रण लेते हैं कि वे 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन करेंगे। दरअसल जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब पृथ्वी के सारे असुरों का नाश हो गया था, मात्र कुछ ही असुर बच गए थे। लेकिन तब क्षत्रिय राजा बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि उन्हें हराने वाला कोई भी नहीं था। तब उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं आ गई थी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और मित्रों, जब भी किसी के पास हद से ज्यादा ताकत आती है तब वो उन ताकतों से केवल और केवल विनाश ही लाता है। मित्रों, जो क्षत्रिय राजा थे उनकी वजह से पृथ्वी का जो संतुलन था वह बिगड़ गया था और तब परशुराम जी को अपने गुरुदेव अर्थात भगवान शिव की यह बात याद आई कि जब कभी भी इस पृथ्वी का संतुलन डगमगाएगा तब तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस संतुलन को स्थिर करना होगा। तब परशुराम जी ने एक एक करके समस्त क्षत्रियों का नाश करना शुरू कर दिया था। वे जिस भी क्षत्रिय को देखते थे वे उसका वध कर देते थे। ऐसा करके उन्होंने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन किया था। जब ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया था तब भगवान शिव बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए थे। तब उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को शांत करवाया था और तब परशुराम जी ने यह प्रण लिया था कि वे जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मित्रों, आप सभी को रामायण की जानकारी है, महाभारत की जानकारी है और भगवत गीता की भी जानकारी है कि भगवान परशुराम श्री राम के समय दिखाई दिए थे, श्री कृष्ण के समय दिखाई दिए थे, तो जाहिर सी बात है वे कल्कि अवतार के समय भी दिखाई देंगे। भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करने वाले कोई और नहीं बल्कि परशुराम जी ही होंगे, क्योंकि परशुराम के गुरु कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। और भगवान शिव ने क्या कहा था कि जब कभी भी संतुलन डगमगाएगा तब तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। पृथ्वी का संतुलन डगमगा रहा है और ज्यादा डगमगाएगा कलयुग के अंत में जब आएंगे कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जिनका प्रशिक्षण करेंगे भगवान परशुराम। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।